पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर इस वक्त हमने कनेक्ट किया है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को। स्वाति जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। स्वाति जी, इस लॉकडाउन के पीरियड में जब लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, 3 मई तक ये एक्सटेंड हो गया है, तो दिल्ली महिला आयोग और स्वाति मालीवाल कैसे काम कर रहे हैं? जी, दिल्ली महिला आयोग तो हर समय काम करता है। हमारी 181 हेल्पलाइन हर दिन रात पूरा समय चल रही है और 181 हेल्पलाइन से करीबन 1500 से 1600 कॉल्स दिन के आ रहे हैं। जितनी कॉल्स आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ एडवाइस के लिए आ रहे हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो काफी परेशान हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, किस तरीके की स्थिति में चलेगा। इस तरीके की सारी कॉल्स अटेंड करी जा रही हैं और पुलिस के साथ मिलकर इस वक्त काम करने की कोशिश चल रही है। तो एक तो हमारी 181 हेल्पलाइन चल रही है, दूसरा हमारा रेप क्राइसिस सेल चल रहा है। बहुत दुख होता है कि अभी भी रेप्स डेफिनेटली कम हुए हैं, रिपोर्टिंग कम हुई है, लेकिन अभी भी रेप्स हैं। तो वो जो केस होते हैं उनके ऊपर हमारी काउंसलर भी ऑन द स्पॉट वहाँ पे पहुँचती है। साथ में जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उनके ऊपर जो बहुत अर्जेंट केसेस हैं जिनके ऊपर हमें इमीडिएटली इंटरवीन करने की जरूरत है, उन पे भी इस वक्त दिल्ली महिला आयोग काम कर रहा है। तो पूरी टीम लगी हुई है और बहुत ही मुझे लगता है कठिन समस्या है, पूरे विश्व के लिए बहुत कठिन समस्या है। ऐसे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो सब करने की कोशिश कर रहा है दिल्ली महिला आयोग। जी, दिल्ली महिला आयोग, आप कह रहे हैं कि टीम काम कर रही है, क्या स्वाति मालीवाल ने भी अपने आप को लॉकडाउन कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन तो देखिए सबको फॉलो करना ही पड़ रहा है। जैसे हम पहले जितनी आजादी से घूमते थे, हर विजिट पे हम लोग जाते थे, वो इतना आजादी से हम नहीं काम कर पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लॉकडाउन है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा पब्लिक सर्विस हमारा काम है। चाहे लोगों तक राशन पहुंचाना हो, चाहे 181 को ओवरसी करना हो, चाहे रेप क्राइसिस सेल को ओवरसी करना हो, चाहे अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाए जिसमें तुरंत हमें जाने की जरूरत पड़े, रेस्क्यूज करने की जरूरत पड़े, तो दिल्ली महिला आयोग पूरा टाइम साथ है। एंड लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोच के अनाउंस करा है। सारे देश के मुख्यमंत्री जितने भी हैं सबने उसको फॉलो करा है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी इसका समर्थन करा है। तो वो इसीलिए करा है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये बड़ी एक अचंभा और बड़ी विडंबना जैसी स्थिति है हम सबके लिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुरंत जाना चाहिए, लेकिन फिर हमें ये भी रियलाइज होता है कि ना ही सिर्फ हम मतलब हम बहुत सारे लोगों को शायद इस वक्त बाहर निकलकर ज्यादा नुकसान भी पहुंचा दें। तो इसीलिए एक बहुत थिन लाइन है, एक फाइन बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन करा है उसके बाद कभी भी इतने लंबे पीरियड तक घर पे रही होंगी। तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब हम खुद बहुत सभी लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि काम करना है, बहुत सारा काम है, बहुत सारी महिलाओं के लिए मदद भी करनी है और ऑन द स्पॉट पहुंच के करनी है। एंड फ्रैंकली यू सी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का हमेशा स्टाइल भी ये रहा है, हम लोगों का सबका यही स्टाइल है कि हम लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, हम लोग विजिट करते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं। तो ऐसे समय में जब हमारी विजिट्स रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, लेकिन हाँ फिर भी काफी कम है। हर विजिट करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि कहीं हम किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे वहां जाकर। तो इस तरीके की चीजों में मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन है। और इतना मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहती हूँ, जो भी महिला को जहाँ पे भी दिल्ली महिला आयोग की जरूरत है, आप बिल्कुल निडर होके 181 पे कॉल कीजिए। जरूरत पड़ी, मेरी आने की पर्सनली जरूरत पड़ी तो मैं भी पर्सनली जरूर जी। स्वाति, जिस हिसाब से NCW अध्यक्ष जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा में इजाफा हुआ है, लेकिन आपने जो आंकड़े साझा किए उसमें आप बता रहे हैं कि कमी आई है। तो उन्होंने तो व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया कि हिंसा के मामले, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में ये डिफरेंस कैसे आया है? एक्चुअली उनके पास कम केसेस आते हैं, तो उनका जो केसेस हैं वो काफी कम नंबर थे। मतलब जो मैं समझी उनके केसेस का नंबर, तो उनके काफी कम नंबर से 2-4 केस बढ़े। तो उन्होंने इस तरीके से बात कही, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात का कहीं ना कहीं समर्थन करती हूँ, क्योंकि बहुत
केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी घर में घरेलू हिंसा हो रही है, उस घरेलू हिंसा के दौरान वो महिला कैसे अपनी आवाज उठाएगी, मतलब कैसे उसको लगेगा कि भाई पुलिस कैसे मदद करेगी इस वक्त, क्या करें, मेरे पति को कहीं उठा के ही ना ले जाए, कहीं परेशानी ना हो और ना बढ़ जाए। तो ये सारी समस्याएं मुझे लगता है इस वक्त महिलाएं महसूस कर रही होंगी। हमारा डेटा बिल्कुल सही बात है, हमारे डेटा में क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, हर दिन 1500 तो दिल्ली महिला आयोग के पास कॉल्स आती हैं 181 पे, जो कि मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई भी ऐसा 181 हेल्पलाइन नहीं है जहाँ पे इस तरीके के नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं। तो हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं। उस डेटा के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग में कमी आई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया होगा, मैं ऐसा नहीं मानती। इनफैक्ट बाकी देश की भी महिलाओं से, लीडर से हमारा बातचीत रहती है, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि अमेरिका तक में काफी डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 181 हेल्पलाइन कॉन्स्टेंटली रेडी है, कॉल्स आती हैं, उनके ऊपर हम लोग एक्ट भी कर रहे हैं। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, स्पेशली आदमियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब कोरोना वायरस जैसी इतनी भयंकर आपदा से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे समय में हमें अपना संतुलन बना के रखना चाहिए और हमें जो गलतियां हमसे जिंदगी में हुई हैं उनको ठीक करने का मुझे लगता है ये समय है। तो बिल्कुल मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके की वायलेंस कहीं पे भी ना हो। बट दैट सेड एंड डन, अगर कहीं वायलेंस होती है, मैं सारी महिलाओं से अपील करती हूँ, प्लीज आप रिपोर्ट कीजिए, प्लीज आप 181 को बताइए। हम लोग तुरंत वहाँ पे आएंगे भी, आपकी हेल्प भी करेंगे और जो भी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको विजिट करे, बिल्कुल, बिकॉज एवरीबडी इज राइट नाउ कंसर्न, सब डरे हुए हैं कि कोई आता है तो कहीं उनको ना कोरोना हो जाए या व्हाटएवर। तो अगर ऐसा भी है तो हम कम से कम आपको फोन पे गाइड कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग, मेरी सबसे अपील है दैट एवरीबडी शुड कॉल एंड शुड रिपोर्ट, बिकॉज रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। एंड रिपोर्टिंग से काफी बार हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। अगर आप नहीं भी चाहते कि हम आपके पास पहुंचे, या हो सकता है क्योंकि जो फील्ड एरियाज हैं वहाँ पे हमारी टीम नहीं भी पहुंच पा रही है काफी जगहों पे, तो अगर हमारी टीम सपोज नहीं भी पहुंच पाती है, लेकिन कम से कम आप बात करेंगी तो आपको समझ तो आएगा कि आगे इस बहुत बड़ी समस्या को कैसे डील करना है। जी स्वाति, जिस हिसाब से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप भी इसका पालन कर रही हैं, लेकिन क्या स्वाति मालीवाल जो बिल्कुल मतलब एक्टिव रहती हैं, ग्राउंड पे एक्टिव रहती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो इस समय कैसा महसूस कर रही हैं इस लॉकडाउन में और कैसे अपने आप को संतुलित रख रही हैं? मैं कुछ चीजें फॉलो कर रही हूँ जो मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो भी ये करेंगे तो आई थिंक दे विल फील बेटर। मैं योगा कर रही हूँ एंड मैं वर्कआउट कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत शांति मिल रही है। एंड अर्ली मॉर्निंग अगर हम लोग अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और ये सारी चीजें करें तो मुझे लगता है कि काफी पूरे दिन के लिए एक एनर्जी आती है एंड एक पॉजिटिव माहौल रहता है। वो मेरे हिसाब से इस वक्त सबके लिए बहुत जरूरी है। एक आशा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आशा आपको बहुत पॉजिटिव करे, वो मुझे लगता है योगा और वर्कआउट से आता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पास इतने सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हमें करनी थी लेकिन कभी समय ही नहीं मिला, तो शायद ये नेचर का समय है, ये नेचर का टाइम है जो हमको कह रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन करें अपनी लाइफ और थोड़ा सा इन चीजों के बारे में भी सोचें। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ये योगा कर रही हूँ और मुझे योगा से बहुत 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 बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगी कि प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस वक्त योगा और मेडिटेशन और विपश्यना और ये वर्कआउट करें उतना ज्यादा हेल्प होगा। तो मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ और पहली बार बहुत समय के बाद अपने परिवार के साथ भी मैं समय बिता पा रही हूँ, तो ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कांस्टेंट एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, एक वरी है और एक काम करने की ललक है जो कि जितना ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन के द्वारा हो पा रहा है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बट आई अगेन लाइक ऐसे मैं एम्फसाइज ज्यादा नहीं कर पाऊँ, जितना कर सकती हूँ उतना कम है। विपश्यना तो मैं पहले भी करती थी, मेडिटेशन में हमेशा से करती थी, पर योगा मैं पहली बार कर रही हूँ, तो योगा से मुझे बहुत बहुत फायदा हो रहा है। मैं सबसे अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें। जी, ये क्राइसिस वाला टाइम है, जाते जाते कोरोना वॉरियर्स के लिए आप क्या कहेंगे? जी दिल से उनका शुक्रिया।
हमारी दिल्ली महिला आयोग में भी हमारी भी टीम है जो कि उस तरीके से काम कर रही है। 181 की हमारी हेल्पलाइन की लड़कियां हैं, हमारी काउंसलर्स हैं जो कि ग्राउंड पे काम कर रही हैं, जो कि रोज ऑफिस भी आ रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो उनका भी शुक्रिया। और साथ में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, स्पेशली आवर डॉक्टर्स, स्पेशली आवर पुलिस पर्सनल, स्पेशली सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो कि इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, मैं दिल से उनको शुक्रिया करती हूँ। और मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि भगवान अल्लाह खुदा उनकी सुरक्षा करेगा, और जितने पुण्य वो इस समय कमाएंगे ये जन सेवा कर कर, वो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आ पाएगा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। एंड मैं सबसे अपील करती हूँ, कुछ कुछ कहानियां सुनते हैं, कुछ स्टोरीज आई हैं कि लोगों ने डॉक्टर्स को मारा, लोगों ने डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया, उन्होंने पुलिस के साथ गलत किया। ये बहुत ही दुखदाई है एंड ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन बाकी सब लोगों को बहुत ज्यादा इस वक्त अपने पुलिस ऑफिसर्स, अपने जो भी ऑफिसर्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इनके प्रति बहुत ज्यादा इज्जत और उससे देखना चाहिए। साथ में मैं कोरोना वॉरियर्स की जब बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे आम लोग हैं जिनकी हम कहानियां भी सुनते हैं, जिनको मैं जानती भी हूँ पर्सनली, जिनका शायद ये काम भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे निकलकर मदद कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की भी पूरी एक एक्सटेंडेड टीम है, महिला पंचायत में बहुत सारी आम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो घर घर जा रही हैं, हम उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खाना घर घर तक पहुंचा रही हैं। तो ऐसे बहुत आम लोग हैं जिनका शायद ये काम नहीं है, जिनकी शायद ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो अपने दिल से इस वक्त जन सेवा कर रहे हैं। उन लोगों को भी मेरा सलाम। एंड आई थिंक मीडिया पर्सनल्स भी इस वक्त अपनी जान पे खेलकर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वो भी बहुत बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी सलाम। दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से काम कर रहा है, हम लोग ग्राउंड पे भी हैं, हम विजिट भी कर रहे हैं, हम लोग लोगों की मदद भी कर रहे हैं। डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड है हमारा मूवमेंट भी, बट जो भी मैक्सिमम हो पा रहा है हम कर रहे हैं। किसी को भी कभी भी जरूरत पड़े तो हमारी ईमेल आईडी livingpositive@gmail.com है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी 181 हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, आप कॉल कीजिए, मदद आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वाति माली। थैंक यू सो मच।